जिस स्कूल की हम बात कर रहे थे जो दिवर ककड़पति में मौजूद है, उस स्कूल की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम इस प्राइमरी स्कूल के ऑफिस में मौजूद है। इस प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, इतना खस्ता हालत में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ऑफिस में ही एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये उस्तातिज़ा साहिबान इनको पढ़ा भी रहे हैं। ये कोई क्लासरूम नहीं है, ये है इस प्राइमरी स्कूल का ऑफिस जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ पे क्लासरूम्स की कमी है। वजह ये हुआ कि बच्चों को ऑफिस में ही पढ़ाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस्तातिज़ा साहिबान बैठते हैं, ये उनका टेबल है, ये कुर्सियाँ हैं और वो किताबें कैसे रखी हुई है। कितने टीचर पढ़ाते हैं? एक टीचर। हाँ जी। बच्चे कितने स्कूल में है? दर्ज कितने बच्चे? एडमिशन कितने बच्चों का यहाँ है? 70। एक टीचर लगभग 70 बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ का जो बाथरूम है, वॉशरूम बोलेंगे हम या टॉयलेट बोलेंगे हम, ये कैसे है? ये पूरा टीन का बना हुआ है। मेरा नाम सर मोहम्मद यहिया खान है। मैं यहाँ इसी स्कूल से वाबस्ता रहता हूँ। इधर सामने से मेरा घर है। मेरे 2 बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ टीचर एक दिया गया है, तो वो एक टीचर क्या संभालेगा? वो स्कूल के कागजात के साथ रहेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? और बच्चों का पढ़ना बिल्कुल यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये बच्चों का टाइम ही ज़ाया हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करें कि यहाँ कम से कम 3 या 4 टीचरों की ज़रूरत है। वो अशद ज़रूरत है हमारे को, यहाँ 3-4 टीचर दिए जाएं ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए। आप ये बताइए कि स्कूल में कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं? लगभग 70 के करीब है सर। तो 70। तो इनके लिए यहाँ पे क्लासरूम वगैरह ये सब चीज़ें हैं? नहीं सर, वो नहीं है। यहाँ बिल्कुल 4 रूम है, उसी में उस्ताद साहिबान ने अपना ऑफिस भी रखा है। जबकि यहाँ अगर UKG की बात करें तो फिर यहाँ 6 क्लास आते हैं, लेकिन यहाँ कमरे बिल्कुल छोटे छोटे 4 ही हैं। यहाँ बच्चों को बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आपको लगता है कि जो छोटे छोटे 4 कमरे हैं इनमें 70 बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं सर, नहीं पढ़ सकेंगे। आपने इस हवाले से आपने इंतजामिया से बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ सर, मैं खुद ZDO ऑफिस गया था। ZDO ऑफिस मैंने खुद भी वहाँ जाकर उन रिक्वेस्ट की थी और ये डाली भी थी, ये दरख्वास्त एक भी डाली थी कि यहाँ हमारे को उस्तादों की कमी है, हमारे बच्चों का फीस खराब हो रहा है, तो आप हमारे को उस्ताद यहाँ भेजो। लेकिन उन्होंने एक कान से बात ली, दूसरे कान से छोड़ दी और उन्होंने फिर कहा आप CO साहब के पास जाओ। मैं खुद CO साहब के पास भी गया। ZDO बोलता है CO साहब के पास जाओ, CO साहब बोलता है ZDO के पास जाओ, जबकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खराब हो चुका है। अगर हम स्कूल बिल्डिंग, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के यहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटीज़ की बात करें, प्ले ग्राउंड की बात करें या टॉयलेट की बात करें, क्या वो चीज़ें इधर है यहाँ पे? नहीं सर, टॉयलेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉयलेट पीछे से है और आगे से कमा है, कमा भी आगे है। बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए बच्चों का भविष्य यहाँ बहुत खराब ही हो रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बच्चों के लिए अब इतना पीछे से आ रहा है और हमारे को कोई फैसिलिटी का कोई पता नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो हमारे को ठीक करके दे। हम इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आला अफसरान में अभी तक यहाँ पे कोई आया था? अभी तक नहीं सर, अभी तक कोई आला अफसरान नहीं आया। जब उन्होंने पिछले दिन भी दिया था न्यूज़ पे, और उसके बाद ना ZDO साहब आया, ना कोई आया यहाँ, तो न किसी ने कोई। इस वक्त हम इस स्कूल के दूसरे क्लासरूम में मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, कैसा सिस्टम है इनका बैठने का। और यहाँ ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड जहाँ पे इनको पढ़ाया जाता है। और ये आप देख लीजिए कि इस स्कूल में शीशे भी नहीं है। जब सर्दियों का मौसम होगा तो ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस स्कूल के एक तालिब इल्म से, एक बच्चे से बात करना चाहेंगे। हाँ बच्चे, आप बताओ यहाँ पे कितने टीचर पढ़ाते हैं? एक टीचर। हाँ जी। बच्चे कितने स्कूल में है? दर्ज कितने बच्चे? एडमिशन कितने बच्चों का यहाँ है? 70 बच्चों का। हाँ। वो एक टीचर 70 बच्चों को पढ़ा पाता है? नहीं। तो कितने टीचर होने चाहिए? और इधर 4 टीचर होने चाहिए। हाँ जी। उससे क्या होगा? अच्छे से पढ़ाते हैं। आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? हाँ जी। आपको इसमें सर्दी लगती है? जब सर्दी होती है? हाँ। सर्दी लगती है। जो एक टीचर है यहाँ पे वो आपको पढ़ा पाता है सब बच्चों को अच्छे से? नहीं। अब आप क्या अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से क्या डिमांड कर रहे हो? 4 टीचर और बाथरूम चाहिए। बाथरूम चाहिए और? हाँ, और बिल्डिंग और खेलना। और खेलना भी चाहिए। हाँ। खेलने का सामान है आपके पास इधर? बैट बॉल, फुटबॉल कुछ है? नहीं। वो नहीं है इधर। इस स्कूल के एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो स्कूल में ज़ेरी तालीम है, आपने
इसकी आवाज़ सुन ली, कितनी मासूम सी आवाज़ है। और ये मासूम सी आवाज़ क्या पुकार रही है? ये पुकार रही है कि हमें चाहिए बिल्डिंग, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हमें खेल का मैदान चाहिए, हमें यहाँ पे क्लासरूम अच्छे चाहिए, हमें यहाँ पे टीचिंग स्टाफ चाहिए। यहाँ पे एक टीचर लगभग 70 बच्चों को पढ़ाता है, जिसकी वजह से ये सब बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण इन बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। एक टीचर ऑलरेडी जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी आता रहता है। बाद में जब फ़ोन जाता है ZDO ऑफिस तो उसके बाद यहाँ टीचर आता है 2 घंटे के बाद, 12 बजे 11 बजे, पता नहीं वो कहाँ से क्या जुगाड़ करके भेजते हैं। 70 अबो बच्चे हैं यहाँ पे। खुद ही सोचिए सर कि इस स्कूल का क्या हाल होगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, प्लेग्राउंड की बात करें या बाथरूम की बात करें, क्या वो फैसिलिटी यहाँ पे है? नहीं सर, वो आप खुद ही मायने कर लीजिए। इसके इर्द गिर्द कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना इसका ये है, कितनी प्रॉब्लम है। ये देखो सामने एक कंवा खोदा हुआ है, तकरीबन 30 फुट का कंवा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, छोटी मोटी लकड़ी डाली हुई है। आप खुद दिखा सकते हैं यहाँ पे कि कितना यहाँ पे रिस्क है बच्चों का पढ़ना। कोई भी गलती से इस पे चढ़ गया तो समझो वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ये देख लीजिए, ये जो प्राइमरी स्कूल है इसका बाथरूम, हम बाथरूम देखने की कोशिश करेंगे। आखिर यहाँ का जो बाथरूम है, वॉशरूम बोलेंगे हम या टॉयलेट बोलेंगे हम, ये कैसे है? ये पूरा टीन का बना हुआ है। टोटली आप समझ रहे कि टोटली इसका सिस्टम ही डाला है। अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, स्कूल के क्लासरूम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये देख लीजिए सीढ़ी है। यहाँ पे कोई अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे बच्चे गिरने के पूरे खदशात है। यहाँ पे बच्चा गिर सकता है और उसको चोट आ सकती है। ये इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में। इस बिल्डिंग में शीशे भी नहीं है, इस क्लासरूम में शीशे भी नहीं है, और ये इधर बेंच का सिस्टम भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर बेंच है वो भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये उस्ताद कितनी मुश्किलात में इन बच्चों को पढ़ा रहा है और ये बच्चे किस मुश्किलात में पढ़ रहे हैं, हम इस बच्ची से जानना चाहेंगे। हाँ बच्चे, आप बताओ, आपको पढ़ने के लिए अच्छी जगह है इधर? आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, क्यों? हमें स्कूल नहीं। क्लासरूम अच्छा नहीं है। अब आप क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को क्या बोलना चाहोगे या सीओ साहब को क्या बोलना चाहोगे? हमें बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग, ऊंची आवाज़ में बोलो। हमें बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग चाहिए। और बाथरूम में टॉयलेट है? नहीं। टॉयलेट भी नहीं है। ये यहाँ ग्राउंड है, खेलने के लिए मैदान है? नहीं। अब आप डी साहब को क्या बोलना चाहोगे? हमें ये चाहिए। ये देख लो, ये मासूम आवाज़, ये मासूम बच्ची बोल भी नहीं पा रही है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें खेल कूद का मैदान चाहिए, हमें स्कूल की फेंसिंग चाहिए, हमें क्लासरूम चाहिए। इतने मासूम बच्चों के साथ अगर हम इनको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, ये कहाँ तक पहुँच पाएंगे? ये ज़रा हम लोगों को सोचना चाहिए, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। अगर इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बाकी चीज़ें नहीं, तो इनका फ्यूचर क्या हो सकता है और आखिर ये कहाँ जा सकते हैं? आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बच्चे किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं।